समझ में आ रही बात? श्रावक धर्म कहाँ होता है? मनुष्य और तिर्यंच गति में। लेकिन अभी यहाँ पर मनुष्य गति की प्रधानता से श्रावक धर्म का, तिर्यंच गति में अणुव्रतात्मक होता है, मनुष्य गति में 11 प्रतिमा रूप होता है। समझना इस बात को, क्योंकि तिर्यंच जो है वो आहार दान आदि नहीं कर सकते। क्वचित कदाचित वैयावृत्ति कर लेते हैं तिर्यंच, ऐसे उदाहरण शास्त्रों में उपलब्ध होते हैं। बृहत कथा कोश आदि ग्रंथों में उल्लेख है कि एक बंदर ने मुनि महाराज की वैयावृत्ति की थी। उसी बंदर ने उपसर्ग भी किया था, और उपसर्ग करने के बाद उपसर्ग उसको आवेश में मुनि महाराज के प्रति उसको उपसर्ग करने के भाव आ गया, तो उसने उपसर्ग किया तो मुनि महाराज के शरीर में घाव हो गए। लेकिन जब मुनि महाराज की मुखमुद्रा देखी तो जाति स्मरण हो गया कि मैं तो श्री कृष्ण जी का राजवैद्य हूं, यहां बंदर कैसे बन गया? और मैंने पिछले भाव में इन्हीं मुनि का उपचार किया था। मैंने रत्न कापिष्ट का चूर्ण इनको 4 अंजलि छाछ के साथ देने को कहा था, और श्री कृष्ण जी ने वैसा प्रबंध किया था और ये स्वस्थ हो गए थे। इनको 12 वर्ष से कंठ रोग था, लेकिन मेरे उपचार से ये ठीक हो गए थे। पर इन्होंने मेरी प्रशंसा नहीं की तो मैं रूठ गया और मुझे तिर्यंच गति का बंद हो गया आर्त ध्यान के कारण, और मैं यहां बंदर बन गया। और आज मुझे वही गुस्सा वापस आ गया कि इनने मेरी प्रशंसा क्यों नहीं की। अगर ये मेरी प्रशंसा करते तो नारायण मुझे मालामाल कर देते। तो मैंने उपसर्ग कर डाला। लेकिन देखो, आज मुझे ये सद्बुद्धि आ रही है कि जब इन्होंने मेरी प्रशंसा नहीं की थी, जब ये स्वस्थ हो गए थे, तब भी इनकी मुख मुद्रा ऐसी ही शांत थी, और आज मैंने उपसर्ग किया तब भी इनकी मुख मुद्रा ऐसी शांत है। इनका पैर फट गया है, इतना भयानक मैंने उपसर्ग किया। मैंने एक वृक्ष की शाखा इनके ऊपर डाल दी तो वो शाखा इनके पैर के आर पार चली गई है, लेकिन तो भी ये शांत बैठे हुए हैं। मैं कितना पापी हूं। बहुत दुख होता उसको। और फिर वो तिर्यंच, उसको पूर्व भव का जो जाति स्मरण होता है ना, तो उसको अपने वैद्यकी का ज्ञान भी हो जाता है जाति स्मरण में, और वो घाव को ठीक करने वाली वनस्पति को पहचान लेता है, और फिर उनके पैर से उस शाखा को निकालता है। वो जानता है कि कितनी वेदना होती है। कांटा चुभते समय भी वेदना होती है और निकालते समय भी होती है। तो जब वो निकालते हैं तो फिर ऐसे खून की धार बहती है, लेकिन वो औषध लेकर आता है साथ में बंदर, और उनके घाव को ठीक कर देता है। और उसके बाद फिर सारे वानर, उसको, वो पूरा मुखिया था झुंड का, मुनि महाराज की देखरेख करते हैं। मुनि महाराज स्वस्थ हो जाते हैं और फिर वो वानर उनसे प्रार्थना करता है कि मुझे कल्याण का उपदेश दो। तो मुनि महाराज उपदेश देते हैं। वो संलेखना करके देव पर्याय को प्राप्त होता है। देखो कितनी बड़ी बात है। मुनि से द्वेष करके तिर्यंच बना, मुनि भक्ति करके देव बना, वही जीव। तो ऐसे कुछ गिने चुने उदाहरण आते हैं जहां तिर्यंच भी वैयावृत्य कर लेते हैं।